नाम जप करेंगे भगवान का और नाम पे भरोसा रखेंगे। सबसे बड़ा भरोसा किस पर? भगवान के नाम पर। सबसे बड़ा भरोसा किस पर? एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज होके चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया और विश्वरूप ने दैत्यों को भी राक्षसों को भी आहुति दे दी। इससे इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी। इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी। तब इंद्र को गुरु हत्या का पाप लगा। जब पाप लगा, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या कुछ लोगों में बांट दी। स्त्री को दे दी, जल को दे दी, पृथ्वी को दे दी और बंजर भूमि को दे दी। अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। अब जब इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांटी तो इंद्र तो प्रसन्न हो गए, पर जो विश्वरूप को मारा तो विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर इंद्र पर हमला करता है। इंद्र भागे भागे दधीची ऋषि के पास गए। कहा, महाराज आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए, उससे हम वज्र बनाएंगे, तब जाकर के ये राक्षस मरेगा। तो हमारे ऋषियों ने समाज के उत्थान, समाज के कल्याण ये अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। किसका दान कर दिया? दधीची ऋषि ने किसका दान किया? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी का दान कर दिया। दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया गया और उसी वज्र से इंद्र का वृत्तासुर से युद्ध हुआ। अब इंद्र ने जैसे ही वृत्तासुर ने जैसे दधीची ऋषि की हड्डियों का दर्शन किया, वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। बड़े प्रेम से इंद्र ने हाथ में वज्र लिया है और वृत्तासुर वज्र को भगवान का स्वरूप मानकर स्तुति कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस है। अच्छा, वृत्तासुर कौन था? राक्षस, लेकिन वो भगवान की स्तुति कर रहा है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि वृत्तासुर यदि राक्षस है तो उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि वृत्तासुर राक्षस है, पर स्तुति इसलिए करता है क्योंकि वो इस जन्म का राक्षस है। अगले जन्म, पिछले जन्म तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ए भैया, ये पर्दा लगा दो। अब ये पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, भक्तों को उस तरफ से आने दो। आप लोग पर्दा लगा दीजिए, क्योंकि आप लोग बैठ नहीं रहे हैं। बैठ के व्यवस्था मतलब बना नहीं रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। पर्दा लगा दीजिए, इस तरफ से भक्त लोग सुन लेंगे कथा। या तो बैठ जाओ जल्दी से। पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो भैया। आप हमारी फोर्स जो है थोड़ा वहां खड़े होके व्यवस्था बना लो आप। एलईडी नहीं चल रही है? क्यों? क्यों भाई, एलईडी क्यों बंद हो गई?
अब देखो, आप लोगों की उपस्थिति से पूरी एलईडी बंद पड़ी है। आप लोगों ने व्यवस्था बनाई नहीं है, बिगाड़ी है। थोड़ा पीछे जाओ और एलईडी चालू कराओ फास्ट। बंद कर दो पर्दा और व्यवस्था तुरंत, तार दूसरा डालो उसमें। व्यवस्था बनाना है भाई, बिगाड़ना नहीं है। पीछे भी आप बैठ सकते हैं, सुनना है कथा। कथा सुनने से मतलब होना चाहिए भाई। एलईडी चालू कराओ फास्ट। सारी बंद है, अब चालू करा दो। सबको वहां कर दो, पर्दा लगा दो सीधा, पीछे करके पर्दा लगा दो। शांति से बैठ जाइए। जहां तक आवाज पहुंच रही है, आवाज, कथा सुनना है। ये तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि आप लोग आए हैं, पर आपको व्यवस्था बनानी है। ये कथा आपकी है, ये कार्यक्रम आपका है, ये शहर आपका है, ये देश आपका है, ये दास अनिरुद्ध आपका है। ये व्यवस्था हम सबको मिलके बनानी है। कोई भी व्यवस्था हमें बिगाड़नी। अब सुनो कथा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान वृत्तासुर जब भगवान की स्तुति करने लग गया, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म का राक्षस है, इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म बहुत बड़ा भक्त है। अब ये चित्रकेतु कौन है, जरा से समझते हैं। चित्रकेतु पिछले जन्म में, वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा था। अब ध्यान से सुनना, एक कथा। एक राजा था, उसकी बहुत सारी पत्नियां थीं। मैया सुन रही हो? उसकी बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। अब कृतद्युति बड़ी पत्नी है और बहुत सारी पत्नियां हैं राजा चित्रकेतु की। पत्नियां तो बहुत थीं, पर बेटा एक को भी नहीं था। राजा बड़े परेशान रहते कि एक बेटा हो जाता तो बढ़िया हो जाता, एक बेटा हो जाता तो हमारा वंश आगे बढ़ जाता। बहुत पूजा पाठ किया, पर उन्हें बेटा नहीं हुआ। और जब बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने संतों से कहा कि हे आचार्य चरण, हमें एक पुत्र मिल जाए। संतों ने कहा कि देखो राजन, हम तुम्हारे भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि तुम्हारे भाग्य में कोई भी बेटा नहीं है, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। इसलिए जिद ना करो, परेशान ना हो, भगवान के चिंतन में लगो। चित्रकेतु बोले नहीं, हमें तो बेटा चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। आप संत हो, आप हानि को बदल सकते हैं, आप बदल दीजिए, मेरा भाग्य बदल दीजिए। संत ने कहा कि देखो, ईश्वर को चैलेंज ना करो, ईश्वर ने यदि नहीं दिया है तो स्वीकार करो। चित्रकेतु नहीं माने। संतों ने कहा ठीक है, एक फल संतों ने दे दिया, लो पत्नी को खिलाना। पत्नी को फल संतों ने दिया, पत्नी ने फल को खाया। फल को खाते ही कुछ दिनों के बाद कृतद्युति गर्भवती हो गई और उनके एक सुंदर सा बच्चा हुआ। एक रानी थी, रानी बहुत सारी थी, एक रानी को बेटा हुआ। अब जब बेटा हो गया तो राजा बहुत खुश हो गए, रानी बहुत खुश हो गई। बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, खुशियों की लहर दौड़ गई। अब हुआ ये कि एक रानी को बेटा हुआ, बाकी की रानियों को
जलन होने लगी कि देखो राजा तो हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करते, जब से उसे बेटा हुआ है उसी को देखते हैं। उन रानियों ने उस 5 साल के बेटे को, अभी वो 5 साल का हुआ था, 5 साल के बेटे को उन रानियों ने जहर दे करके मार डाला, जहर पिला दिया। 5 साल का बेटा बेचारा जहर पिया, सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। अब राजा रो रहे हैं, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है, तूने मार दिया बच्चे को, क्या बिगाड़ा था कि तूने बच्चे को मार दिया। बहुत जिद की, तब नारद जी आए, नारायण नारायण। और नारद जी ने रोते हुए राजा से कहा, राजन क्यों रो रहे हो? राजा बोले, महाराज मेरे एक बेटा हुआ, बुढ़ापे में 5 साल में ही मर गया। नारद जी ने समझाया कि देखो ये बेटा, ये बेटी, ये सुख, ये दुख, ये सब भाग्य का विषय है, तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अब रोने से क्या मतलब, जितना टाइम के लिए आया अब चला गया, अब रोने से फायदा नहीं है, समझदारी का परिचय दो। चित्रकेतु नहीं माने, नारद जी के चरण पकड़ के बोले कि महाराज आप तो संत हैं, परम ज्ञाता हैं, मुझे पुत्र तो दीजिए, मेरा मरा हुआ पुत्र आप जीवित कर दीजिए। नारद जी समझ गए कि इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पर बेटा समझाएगा तो समझ में आएगा। तब नारद जी ने मरे हुए पुत्र पर जल अभिमंत्रित करके डाला, तो मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। चित्रकेतु का मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। और जब मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ तो चित्रकेतु दौड़ पड़े, बेटा आओ, तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं, तुम्हें कलेजे से लगा लूं, गले से लगा लूं। तब उस बच्चे ने जो कहा वो जरा सुनने के लिए है, जरा सुनिएगा। आप लोग सब भैया देखो, आप लोग सुनिए ध्यान से, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग यदि नहीं सुन रहे हैं आप सुनिए, जो बैठे हैं वो ध्यान दें, जो हल्ला कर रहे हैं उनको करने दीजिए। शायद ये हल्ला शोर मचाने ही आए हों कि चलो कथा को डिस्टर्ब करेंगे हल्ला करके। तो आप लोग यदि ये शोर कर रहे हैं तो आप शांति का परिचय दीजिए। यदि आप सब शोर करेंगे तो हम कथा किसे सुनाएं? बताओ। आप लोग बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, थोड़ी सी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मां के पेट से बाहर आए, अब आप यहां हो, जब आपका टाइम पूरा होगा तो मरने के बाद फिर आप चले जाओगे, फिर किसी स्त्री के पेट में जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मरोगे, फिर किसी स्त्री के पेट में जाओगे। यही जन्म, यही मृत्यु, करोड़ों बार आपका जन्म हुआ और करोड़ों बार आपकी मृत्यु हुई। और हर बार के जन्म में कोई माता कोई पिता आपको मिलते चले गए। हर बार के जन्म में अलग माता पिता, तो आपके करोड़ों जन्म हुए, तो करोड़ों माता और करोड़ों पिता हो। अब बताओ कि कौन सा पिता आपका असली पिता है? कौन सी मां आपकी असली मां है? हम लोगों को लगता है ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे माता पिता हैं, पर भैया सच बताऊं, ये संसार आवागमन है, आए गए, आए गए। यहां परमानेंट कोई नहीं है। कोई? क्या माता पिता परमानेंट हैं? शरीर पूरा होते ही माता पिता भी बदल जाते हैं। अगला जन्म अगले माता पिता, और अगला जन्म और अगले माता पिता।
ये माता पिता तो केवल 100 साल के लिए हैं। आप 100 साल जिंदा हैं तो 100 साल के लिए, 80 साल जिंदा हैं तो 80 साल के लिए, 70 साल जिंदा हैं तो अब इसके बाद जो आपका अगला नेक्स्ट जन्म होगा अलग माँ बाप होंगे। इसलिए कहता हूं कि संसार के माता पिता परमानेंट नहीं है। और केवल माता पिता ही क्यों, पति पत्नी भी परमानेंट नहीं है। बोलो हाँ है। अरे पति पत्नी छोड़ो, ये शरीर भी परमानेंट। बोलो हाँ कि ना। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, ये संसार में आपका आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने। और पुरुष के दूसरे विवाह की बातें चालू हो जाएंगी मैया। और ये मत सोचना कि हमारा बाला तो बुढ़ा हो गया है। बूढ़े बूढ़े भी आज 70-70 साल के बुढ़े भी शादियां कर रहे हैं। 13 दिन तक पत्नी होवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी होवे, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता। और माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। ये दुनिया रोएगी। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता है। भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता है। और जब आप मरोगे लोग आपको ले जाएंगे। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूंक दियो जस होरी, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता है। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता है। एक दिन आपको लोग ले जाएंगे और जला देंगे। जब आप जलोगे तो कैसे जलोगे? कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जले जस लाकड़ी। जब आप मरोगे तो शरीर कैसे जलता है? हाड़ जले जस लाकड़ी, हड्डियां लकड़ियों की तरह जल गई। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी
काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अच्छा ये बताओ, आपका शरीर चिता पे जल जाएगा, कुछ बचेगा? इसलिए कहता हूं, चिता पर शरीर जले उसके पहले हृदय में भक्ति का दीपक जला लेना, वरना ये शरीर चिता पे जल जाएगा और हृदय में तो दिया जला ही नहीं। आपका शरीर जल गया, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है चिड़ियों का बसेरा, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। आप ये देख लीजिए, जब तक हम जिंदा हैं लोग कितने हैं, मर जाने के बाद हमें ही जाना होगा अकेले। देखो मैं जिंदा हूं तो इतने लोग यहां हैं, पर आप में से कोई भी मेरे साथ जाने वाला क्यों? जब मैं चिता पे जल रहा होऊंगा तो अकेला होऊंगा, बोलो हाँ। इसलिए संसार की भीड़ देखकर ये मत सोच लेना कि ये लोग मेरे साथी हैं। मेरा साथी केवल मेरा पुण्य, मेरी भक्ति मेरी साथी है, वही मेरा साथ निभाएगी। जो मैं पुण्य करूंगा, जो मैं भगवान का भजन करूंगा, वही मेरे संग जाएगा। बाकी आप लोग साथ दोगे भी मेरा तो शमशान तक दोगे, इससे आगे कौन साथ देता है। इसलिए मैं ये ना समझ लूं कि आप मेरे हैं, मैं ये समझूं कि मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। परिवार में रहो पर परिवार को ये ना समझ लो कि ये मेरा है। कई बार आप लोग गलतफहमी में जीने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे इस परिवार की तो छोड़ो, शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगा। ये बात जब उस बच्चे ने सुनाई तो आत्मदेव चित्रकेतु का ज्ञान मिटा। वही चित्रकेतु राक्षस बने और आज इंद्र के हाथों मुक्ति हुई। इसलिए आपको ये कथा केवल मैंने इसलिए सुनाई कि जगत में रहो पर जगत के लोगों को अपना ना मानो, जगन्नाथ को अपना मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, दूसरों ना कोई आपका नहीं है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बोलो हाँ। इसलिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कहा कि सुनो, एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या है बताओ जरा, क्या है? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप। प्रहलाद की मां का नाम है कयाधु। क्या नाम है? प्रहलाद जी छोटे से हैं और भक्ति कर रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, क्यों रे ये किसका नाम जप रहा है? ये माला लेके किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं भगवान का नाम जप रहा हूं, भगवान श्री हरि का नाम जप रहा हूं। हिरण्यकश्यपु बोला,
तेरा कोई भगवान नहीं है, तेरा मैं भगवान हूं। हिरण्यकश्यपु ने अपने को ही भगवान डिक्लेयर कर दिया, अपनिच भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले ना, आप भगवान नहीं हो सकते। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? जोर से, मैया क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? जोर से। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं कि सनातन में ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान ही भगवान रहेंगे। कोई व्यक्ति संत हो सकता है, साधु हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, पर कोई व्यक्ति कभी भगवान। हमारे सनातन में ये गलती लोग करते हैं। कोई भी आया कह दिए अरे भगवान है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। नहीं। अच्छा बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। तो प्रहलाद जी ने बाप को भगवान क्यों नहीं मान लिया? यदि होते हैं तो। यदि मां भगवान होती है तो भरत जी ने माता कैकेयी को भगवान मान के बात क्यों नहीं मानी? इसका मतलब माता पिता भगवान, माता पिता भगवान के समान हैं, भगवान के तुल्य हैं। हमारा धर्म है कि हम माँ बाप का सम्मान भगवान के तुल्य करें। चलो बताओ, आप में से कितने लोग माता पिता बन चुके हैं? जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। तो आप तो माँ बाप हो ना, तो चलो बताओ, बच्चों के लिए आप भगवान हो? तो बताओ सचमुच आप भगवान हो? भगवान जैसा कोई लक्षण है आपके अंदर? तो काहे भगवान बने घूम रहे हो? कोई इंसान भगवान नहीं होता। माता पिता का सम्मान होना चाहिए, भगवान की तरह होना चाहिए, पर माँ बाप भगवान नहीं होते। यदि बाप भगवान होता तो प्रहलाद जी अपने बाप का विरोध करके भगवान की भक्ति क्यों करते? भरत जी मां का विरोध करके भगवान की भक्ति क्यों करते? बोलो हां। गुरु भगवान होता है कि नहीं? गुरु भी जैसे माता पिता भगवान के जैसे होते हैं, ऐसे गुरु भी भगवान के जैसे होते हैं। कोई भी इस धरती पे भगवान नहीं है। भगवान के रूप में आप प्रणाम सबको करिए, भगवान की तरह इज्जत सबको दीजिए, पर ये मत कहिए कि तुम भगवान हो। यदि ये कह देंगे कि ये भगवान है तो पूरी बात गलत हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों शोर क्यों कर रहे हो? शोर करने आए हो कि सुनने? सुन लो प्रभु चुप रह के। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुसलमान कभी कहता है कि आप तो अल्लाह हैं हमारे लिए? क्यों? मैया मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं कहता कि तुम अल्लाह हो, तुम अल्लाह हो। वो केवल अपने अल्लाह को अल्लाह कहता है। जब मुसलमान किसी को अल्लाह नहीं कहता तो आप भी किसी को भी भगवान मत कहिए। माता कहो, पिता कहो, गुरु कहो, भगवान की तरह इज्जत करो, सत्कार करो। पर भगवान, यदि लोहा भी, जरा एक बात बताओ, यदि लोहा भी सोना हो जाए तो सोने की कोई वैल्यू रह जाएगी? उत्तर दो। लोहा भी सोना हो जाए तो सोने की इज्जत रह जाएगी? सोना सोना है, लोहा लोहा है, इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, परंतु सबके भीतर भगवान है। सबके भीतर कौन?
भगवान, इसलिए किसी को देखो तो प्रणाम करो, उसका दिल ना दुखाओ। मैं आपका दिल नहीं दुखाता, मैं आपको डांटता नहीं, मारता नहीं। कुत्ते को भी डांटो मारो मत, कुत्ता को भी रोटी दो पानी दो, चिड़िया को भी रोटी दो पानी दो, क्योंकि ये मानो कि ये सब कुछ ईश्वर का बनाया है। अच्छा एक बात बनाओ, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से देखो ये क्या है, जोर से, क्या है ये? फूल। और ध्यान से देखो ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है? क्या दिखा? क्या दिखा? ये फूल है, लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा है। कहो तो बताऊं मुझे क्या दिख रहा है? देखो एक ही चीज है, पर इसे आपने देखा तो फूल कहा, गुलाब कहा, मैंने देखा तो मेरे नजरिए से देखोगे तो कुछ और है। मैं बताऊं मैं क्या देख रहा हूं? आप कहते हैं ये गुलाब है, ये गेंदा है, मैं कहता हूं कि ये गुलाब। जब आप देखो, गेंदा देखो, कमल देखो, तो ये मत कहा करो कि ये कमल है, ये गुलाब है, ये गेंदा है। जरा ये देखो कि जिस परमात्मा ने ये सुंदर फूल बनाया है, जरा सोचो कि वो कितना सुंदर होगा। तो गुलाब ना देखो, गुलाब को बनाने वाले को देख लो। गेंदा ना देखो, गेंदा को आपने देखा फूल, हमने देखा फूल बनाने वाले को। लोग कहते हैं वादियां कितनी सुंदर हैं, लोग कहते हैं पहाड़ कितना सुंदर है। हम कहते हैं कि पहाड़ को ना देखो, पहाड़ को बनाने वाले तक नजरें ले जाओ, उसे देखो। नजरों को और आगे जाने दो, सोच को और आगे जाने दो। स्त्री को ना देखो कि कितनी सुंदर है, और आगे ले जाओ कि जब स्त्री इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला विधाता कितना सुंदर होगा। पुरुष इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला, इससे क्या होगा कि आप हर चीज में परमात्मा का दर्शन कर पाओगे। और यही स्थिति प्रहलाद जी की थी। प्रहलाद से पूछा गया कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिया? क्या बोला था? उत्तर दो मैया। प्रहलाद ने क्या बोला? प्रहलाद ने कहा पिताजी सब जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि सब जगह भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा कि बस बात वही है, किसी को गुलाब दिखा तो किसी को गुलाब बनाने वाला दिखा, किसी को स्त्री दिखी तो किसी को स्त्री बनाने वाला दिखा, किसी को नदी दिखी तो किसी को नदी बनाने वाला दिखा, किसी को खंबा दिखा तो किसी को ये खंबा बनाने वाला, वो इस सृष्टि को रचने वाला। प्रहलाद को खंबा नहीं दिखता, खंबे की रचना करने वाला दिखता है। और हिरण्यकश्यपु को कौन दिखता है? ये खंबा है। हिरण्यकश्यपु को क्या दिख रहा है? खंबा। और प्रहलाद जी को क्या दिख रहा है? कि खंबा बनाने वाला, पत्थर बनाने। भाई मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार पत्थर तो नहीं बनाता। बोलो हाँ। मूर्तिकार ने पत्थर बनाया कि पत्थर की मूर्ति बनाई? जोर से। मतलब पत्थर बनाने वाला ऑलरेडी है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि संसार को, संसार तक नजरों को सीमित ना रखना, संसार तक उलझे ना रहना। इस संसार से आगे भी एक सच है, जिस सच को जानना है आपको और हमें। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जगत में ना उलझे रहना। आप लोग कहते हो वाह ये वादियां कितनी सुंदर हैं,
वाह ये लोग कितने सुंदर हैं, वाह ये देश कितना सुंदर है। इस सुंदरता पे कुछ नहीं रखा, इस सुंदरता पे मत मर जाना। इस सुंदरता से भी बड़ी एक सुंदरता है, जिसने ये सुंदर सृष्टि बनाई उसकी सुंदरता पे मरोगे तो कल्याण होगा, यहां उलझे रहोगे तो नुकसान आपका होगा। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि तुम ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा भगवान का। हिरण्यकश्यपु बोले तेरा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने मना कर दिया, आप मेरे भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिस भगवान ने मां के पेट में मरने नहीं दिया, यदि रक्षक होगा वो, तो क्या यहां वो मरने देगा? अच्छा भैया ये बताओ, आपका घर कितना बड़ा है? मैया चला लो मोबाइल, हैं? व्हाट्सएप चेक कर लो, नहीं वीडियो बना लो। अच्छा चलो, कथा नहीं सुनोगी मेरी मां? सुनो, आपका घर कितना बड़ा है मैया, लाल मैया? बहुत बड़ा है। सोचो आप लोग इतने बड़े घर में रहते हो, आपका कमरा कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है। लेकिन जरा सोचो कि जब आप मां के पेट में थे तो कितनी सी जगह में थे? क्यों भैया, आप अपनी मां के पेट में थे तो कितनी बड़ी जगह थी? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, छोटी सी? बोलो हाँ। जरा सोचिए कि छोटी सी जगह में तुम 9 महीने रहे हो, क्या वहां मर पाए? जिस विधाता ने उस छोटी सी जगह में तुम्हें मरने नहीं दिया, जिस विधाता ने तुम्हारी रक्षा वहां की, वही परमात्मा यहां भी हमारी और आपकी रक्षा करेंगे। बस भरोसा तो रखिए। आजकल लोग भरोसा नहीं करते। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भरोसा है भगवान पर? कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? अब हाथ नीचे करो। अब मुझे एक बात और बताओ, आप में से चिंता, टेंशन, किस किस को चिंता है, टेंशन है? जिनको है तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, हाथ उठा लो। चिंता जिनको है, तनिक भी चिंता हो तो आज मैं आपकी चिंता दूर कर दूंगा। जिसको भी चिंता दूर करानी है हाथ उठा सकता है। अब हाथ नीचे कर लो। अब आप लोग ऐसा करो, जरा अपना मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। आप लोग कितना झूठ बोल लेते हैं ना? कैसे? आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चिंता है। अब बताओ, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक साथ संभव है? जोर से, जोर से। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे आपने कहा कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ कह दिया चिंता है। यदि भरोसा है तो चिंता हो नहीं सकती, और यदि चिंता है इसका मतलब आपको भरोसा, फिर आप झूठ कह रहे हैं कि भरोसा है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन को चिंता है कि भरोसा है? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? जोर से, जोर से। भगवान श्री कृष्ण। क्या अर्जुन को भरोसा, चिंता थी? चिंता थी? बोलो हां कि ना? अर्जुन को चिंता नहीं थी। महाभारत के युद्ध में एक घटना घटी। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को
मार दूंगा। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो रात को द्रौपदी दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण से कहा, उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे अपने शिविर में, अपने कक्ष में। द्रौपदी बोली, वाह कन्हैया, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली पितामह ने और आप बांसुरी बजा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब द्रौपदी बोली, केशव आप भी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा करेगा कौन? भगवान बोले, तुम्हारी रक्षा करेगा अर्जुन, क्योंकि युद्ध तो वही लड़ रहा है, मैं तो लड़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो केवल अर्जुन का ड्राइवर हूं, गाड़ी चला रहा हूं। चलो द्रौपदी अर्जुन के पास चलते हैं। अर्जुन के पास गए रात के 2 बजे, तो अर्जुन खर्राटा मार के सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन जागे, देखा तो द्रौपदी साथ में, कृष्ण साथ में। अर्जुन बोले कि प्रभु क्या हुआ? द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल के युद्ध में आपको मार डालेंगे, और पितामह की प्रतिज्ञा कभी भी अधूरी नहीं रहती, वो पूरी जरूर करते हैं। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया आओ आप भी सो जाओ, हमें भी सोने दो। भगवान बोले कि कल की कोई प्लानिंग कर लो, तुम्हें नींद आ रही है अर्जुन क्या? तब अर्जुन ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, कन्हैया जिसकी चिंता के लिए रात के 2 बजे आप जाग रहे हो, उस अर्जुन को चिंता करने की जरूरत क्या है? हमारी चिंता तो आप कर रहे हैं, और जिसके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह क्या मारेंगे केशव? जिनके रक्षक कृष्ण हो उन्हें पितामह, अब बताओ अर्जुन को भरोसा है कि चिंता है? एक भी चिंता नहीं। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो गए, मैं सो रहा हूं, तुम करो प्लानिंग। जिस दिन आपके अंदर अर्जुन जैसा भरोसा आ जाएगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, उस दिन आपको भरोसा जब पूरा होगा, उस दिन आपको चिंता नहीं होगी किसी बात की। अभी आप लोगों ने बोला कि आपको चिंता है, इसका मतलब आपका भरोसा कच्चा है। सच बताओ, आपका भरोसा कच्चा है कि पका हुआ है? हैं? कच्चा है, तब तो कह रहे हो कि चिंता है। इसलिए कहता हूं, चिंता, आप कितने लोग चिंता मुक्त होना चाहते हैं? चिंता मुक्त होना है तो जैसा समर्पण अर्जुन ने किया। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आपकी गाड़ी भी जैसे अर्जुन ने अपना रथ कृष्ण को समर्पित कर दिया, प्रभु आप गाड़ी चलाइए, ऐसे जीवन की गाड़ी आप और हम ना चलाएं, हम लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप दें। प्रभु आप जानो आपका क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। किस किस का नाता है? इसलिए मेरी माँ, भगवान पे पूरा भरोसा रखना।
पूर्ण विश्वास रखना। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि आप कागज में जो भी आपका कष्ट हो पर्ची लिखना, क्या क्या दुख है भगवान के चरणों में रख देना और पूरे विश्वास से कीर्तन करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे भगवान ने अर्जुन को जिताया आपको भी जिताएंगे। भगवान ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई, आपकी भी लाज, आपकी भी रक्षा भगवान करेंगे।